विदेशी धरती पर भारत के पीएम, भारत के लोगों और भारत के छात्रों के साथ जो नफरत भरा रवैया अपनाया जा रहा है, उसे देखने और सुनने के बाद एक चुभन सी होती है। अभी 2 दिन के अंदर एक तस्वीर कनाडा से आई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति खत्म करने की बात कही गई है, और एक आई है अमेरिका से जहां भारतीय छात्र को पैरों के नीचे कुचला गया। लेकिन क्यों? पीएम मोदी की राजनीति खत्म करने का मतलब है कि पीएम मोदी की जान को खतरा है। ये हो क्या रहा है, पूरे मामले को समझाएंगे आज आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल कनाडा भारत के खिलाफ जिस नफरत को पाल रहा है, उसका बहुत बुरा कूटनीतिक असर देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर एक बार फिर से कनाडाई खालिस्तानियों ने धमकी दी है। मामला यूं है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 समिट के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। यह समिट 15 से 17 जून तक चलने वाला है, जिस पर वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने नाराजगी जताई है। कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स खत्म करने की धमकी दी है। कनाडा के खोजी पत्रकार मोचा बेजिरगन ने यह दावा किया है कि उन्होंने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की धमकी और हिंसा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ये सब तब हो रहा है जब कुछ ही दिनों में कनाडा में G7 समिट होने वाला है। इसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मोचा बेजिरगन ने बताया कि वैंकूवर में एक रैली के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा, ये घटना 2 घंटे पहले हुई और मैं अब भी कांप रहा हूं। उन्होंने गुंडों जैसी हरकतें की, मुझे घेर लिया, फोन छीनने की कोशिश की, रिकॉर्डिंग रोकना चाहा। बेजिरगन ने खालिस्तानियों की हिंसा का महिमा मंडन करने वाले समर्थकों की आलोचना की। हैरान करने वाली बात बताते हुए कहा कि ये लोग इंदिरा गांधी के हत्यारों का जश्न मना रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि हम मोदी को G7 में घेर कर उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। ये लोग कहते हैं हम इंदिरा गांधी के हत्यारों की संतानें हैं और इस हिंसा को महिमा मंडन करते हैं। इसे लेकर उनकी ओर से एक पोस्ट भी की गई है और इससे पहले भी वो कई बार खालिस्तानी गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुझे खालिस्तानियों ने घेर लिया, मेरे हाथ से फोन छीन लिया और धमकी दी। स्वाभाविक तौर पर मैं घबरा गया, लेकिन रुका नहीं हूं। बेजिरगन ने आरोप लगाया कि यह आंदोलन खास तौर से सिख फॉर जस्टिस चला रही है। इसे कनाडा के वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आगे ये कहा कि ये संगठन गुरुद्वारों से लोगों को जुटाकर भीड़ बनाते हैं और इनसे जुड़े कई लोग कनाडा की राजनीति में प्रभाव रखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कनाडाई नेता इन चरमपंथी संगठनों की आलोचना से बचते हैं। आगे वो कहते हैं कि हाल ही में कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवेर और कुछ लिबरल व एनडीपी सांसदों ने सरे ब्रिटिश कोलंबिया में एक नगर कीर्तन में हिस्सा लिया, जहां खालिस्तानी प्रभाव था। स्टेज पर एक प्लेन में बम धमकाने की साजिश में दोषी संतोष सिंह खेड़ा भी मौजूद थे। सुने जरा। Organizations like the World Sikh Organization, which is based in Canada, and they have a troubled history, and they do the political cover in Canada. Their executives are or were MPs in Canada. Their children are MPs or ministers or in critical positions, and they have spread across Canadian institutions. And so they do the political cover, and because of the tensions between Canada and India, it's very highly political subject. But I feel like we are disregarding what's happening on the ground, what these people are saying, how they are exercising their free speech. Well, they are exercising by celebrating the assassins of Indira Gandhi and saying that they are going to ambush and kill India's Prime Minister Modi at the G7. उधर कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 समिट के लिए मोदी को आमंत्रित किया है। हालांकि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर नाराजगी जताई है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने 21 मई को पीएम कार्नी को पत्र लिखकर मोदी को ना बुलाने की मांग भी की थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया।
कनाडा के अल्बर्टा में 15 से 17 जून तक G7 समिट चलेगा। चलिए अब दूसरी तस्वीर पर बात करते हैं जो सामने आई है अमेरिका के न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से। एक व्यक्ति है जिसके हाथों में हथकड़ी लगी है, उसे जमीन पर पटक दिया गया है और 2 सुरक्षा कर्मियों ने उसे घुटनों से दबा रखा है। देखने पर लगता है जैसे वो कोई खूंखार अपराधी है जिसे अधिकारियों ने दबोच रखा है ताकि वे भाग न जाए। लेकिन मामला कुछ और है। ये एक भारतीय मूल का अमेरिकी छात्र है जो हरियाणवी में कह रहा था कि मैं पागल नहीं हूं और ये मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल छात्र को अवैध प्रवासी होने की वजह से अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों के शिकंजे में फंसा युवक रो रहा है, लेकिन उसके साथ कोई रहम नहीं दिखाया जा रहा। इस वीडियो को भारतीय अमेरिकी एंटरप्रेन्योर कुणाल जैन ने एक्स पर शेयर किया है। उनका दावा है कि ये घटना उनके सामने घटी है। हेल्थ बॉट्स AI के अध्यक्ष कुणाल जैन ने एक्स पर इसके वीडियो के साथ लिखा है, मैंने कल रात नेवार्क एयरपोर्ट से एक युवक भारतीय छात्र को डिपोर्ट होते देखा। हथकड़ी लगाए रोते हुए अपराधी की तरह व्यवहार होते हुए। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आया था, कोई नुकसान पहुंचाने नहीं। एक NRI के रूप में मैं बेबस और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। ये एक मानवीय त्रासदी है। हमें भी दोनों खबरों को सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ कुछ तो नफरत फैलाई जा रही है। ये दोनों मामले ही चिंता के विषय बने हुए हैं। इस पर आप जो भी अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।